औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त शहदुल्ला शहदी और फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नाउन्स को हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन्स। काइंड्स ऑफ नाउन्स एक्सपोर्ट की डिक्शनरी के मुताबिक जो है वो 5 किस्म के हैं, और दूसरा जो रिसर्च करने के बाद हमें पता चले हैं वो 11 के करीब है। तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है जी, कॉमन नाउन। इंतहाई आसान है, उसको डिस्कस करते हैं। कॉमन नाउन कौन सी होती है? कॉमन नाउन एक ऐसी नाउन्स या इसमें, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसमें नकरा। उसकी ज़रा डेफिनेशंस को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं इंशाल्लाह। डेफिनेशंस में है कि ए कॉमन नाउन्स द नेम ऑफ जर्नल और कॉमन पर्सन, थिंग और एनीथिंग एल्स। कॉमन नाउन एक ऐसी नाउन्स होती है जो हम एक लफ्ज़, चीज़ या शख्स के लिए हम बहुत सारे नेम्स या वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन सी होगी जी? कॉमन नाउन होगी। मतलब एक है जी पेड़। पेड़ किस चीज़ को कहते हैं? दरख्त को। दरख्त भी कहते हैं, शजर भी कहते हैं। तो मतलब एक ऐसी नाउन्स या प्रोनाउंस भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या कर सकें कि कॉमन नाउन्स का एक वर्ड इस्तेमाल कर सकें, उसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन्स। किसी आम शख्स, जगह या चीज के नाम इसमें नकरा कहलाता है। कॉमन का लफ्जी माना मुश्तरक होता है। अगर हम कहें कि लड़का, तो ये लफ्ज लड़कों के लिए मुश्तरक होगा, और इससे मुराद कोई भी लड़का हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। जब एक लड़के के बारे में कहें कि ये एक लड़का है, ठीक है, या एक लड़की है, तो लड़की कोई भी हो सकती है, लड़का कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए हम उसको क्या इस्तेमाल करेंगे? उसको कॉमन नाउन में लेंगे। एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले है जी बॉय। रूम हो गया, रूम कमरा कोई भी हो सकता है। स्कूल कोई भी हो सकता है। लैपटॉप किसी भी कंपनी का हो सकता है। टेबल कोई भी हो सकती है। मोबाइल किसी भी कंपनी का होता है। चैनल किसी भी कंपनी का हो सकता है, ठीक है, या किसी भी कोई भी चैनल हो सकता है। चेयर्स कोई भी हो सकती है। उसकी एग्जांपल में क्या लिखा कि आपका जो सीनियर एडिटर्स का जो टेस्ट है अकॉर्डिंग टू दी 2014, उसमें मैंने देखा था कि 20 बिल्कुल सिलेबस जो है इसी के मुताबिक था, और उसमें बिल्कुल इसी तरह डिस्कस किया था। तो वो इस तरह एक सेंटेंस दे देंगे, इंग्लिश के पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें कहेंगे कि ये अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये उसमें क्या है, तो आपने बताना होगा इसी तरह। इस वजह से इसको भी मिसाल के साथ। तो आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, तो लड़का इज द कॉमन नाउन। तो लड़का कोई भी हो सकता है, इसके लिए हम इसको कॉमन नाउन में लेते हैं। रूम है जी, रूम कोई भी हो सकता है। स्कूल कोई भी हो सकता है। लैपटॉप कोई भी हो सकता है। टेबल कोई भी हो सकता है। बुक कोई भी हो सकती है। तो इस हिसाब से इसको हम किस चीज़ में लेंगे? एज ए कॉमन नाउन में। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो नाउन्स आती है वो है जी प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होती है? जो इसमें ख़ास हो या मखसूस हो, या इसे क्या कहते हैं जी? इसमें मारफा। इसमें मारफा या प्रॉपर नाउन्स क्या होती है? जो एक लफ्ज़ हम एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सके, चाहे वो नाउन्स हो या प्रोनाउन्स हो। याद रहे, डिफिनेशंस को भी पढ़ लेते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनीथिंग एल्स। प्रॉपर नाउन जो होती है इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, वो एक मखसूस एक आदमी का नाम भी हो सकता है, जगह का नाम भी हो सकता है, चीज़ भी हो सकती है, या एनीथिंग एल्स, या और भी कोई चीज़ हो सकती है। जिस तरह मैं कहता हूँ ईद तो कोई भी हो सकती है। जब मैं कहता हूँ कि ईद उल फितर या ईद उल अज़हा, दिस इज द प्रॉपर नाउन, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम इसमें मारफा कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नोट, इस इसम को लिखते वक्त इसका सबसे पहला हर्फ जो होगा वो बड़ा लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते वक्त हमेशा ध्यान में रहे कि इसका पहला लफ्ज जो क्या होता है, हम बड़ा लिखेंगे। तो एग्जांपल्स में क्या है? मलिक रियाज, उसके बाद बिल गेट हो गया, पिशावर हो गया, लंदन हो गया, होली कुरान हो गया, डेल हो गया। ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन्स हैं। क्यों प्रॉपर नाउन्स है? जब भी मैं मलिक रियाज का लफ्ज़ बोलता हूँ तो आपके फ़ौरन ज़हन में एक अमीर आदमी का क्या है, कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि मलिक रियाज जो पाकिस्तान में उसके एक है। दूसरे भी मलिक रियाज हैं पाकिस्तान में, लेकिन क्या होता है, जब भी आपने प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट करना हो तो आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स का, उसके फंक्शंस का, उसके एट्रीब्यूट्स का, उसके फीचर्स का, ठीक है। जब तब वो चीज़ मुश्तरक होकर आपके सामने आ जाएगी। जिस तरह है एक मलिक रियाज, ठीक है सॉरी, मलिक रियाज है, तो दूसरा भी एक मलिक रियाज हो सकता है, लेकिन उनमें मुश्तरक क्या चीज़ है, कॉमन क्या चीज़ है? नाम कॉमन है।
एक गरीब है और एक अमीर जो है, ठीक है, अमीरत का जो क्या है वो इसमें एट्रीब्यूट्स है जो उसको प्रॉपर बना रहा है इससे, ठीक है। याद रहे कि जब भी हम प्रॉपर और कॉमन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें किसी चीज के ऊपर, तो आप उस चीज का आप कुछ चीजों का ख्याल रखें, उसके एट्रीब्यूट्स का, उसके फीचर्स का, उसके करेक्टरिस्टिक्स का। जिस तरह एक है, एक ये अली है और दूसरा ये अली है, तो आप कहेंगे कि इसमें से इनमें क्या फ़र्क है, तो ये दोनों क्या है जी, नाम के लिहाज से कॉमन है। इस अली ने व्हाइट कलर का जो पहना हुआ है, सूट पहना हुआ है, इसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, तो अभी इनको डिफरेंशिएट क्या कर रही है, इसमें पैंट शर्ट और उसमें इसमें शलवार कमीज, तो इसमें ये डिफरेंस होगा, ठीक है, याद रहे। जब भी आप इनको अप्लाई करें तो दो चीजें ध्यान में रखें, एट्रीब्यूट्स मीन थिंग्स, उसमें जो फर्क पैदा कर रही होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी खसूसियात वगैरह हो गए, फीचर्स हो गए, ये इसको जो रिप्रेजेंट करने, जो उसको अलहदा कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज से, दूसरी चीज से। तो बिल गेट हो गया, ठीक है, बिल गेट भी एक है, उसके बाद पिशावर ये भी एक है, लंदन भी एक है, होली कुरान भी एक है, डेल है, तो ये एक मखसूस नाम है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर नाउन्स। मलिक रियाज इज ऑलवेज फॉर द पुअर पीपल, अभी पीपल जो है इसमें कौन सी नाउन्स है, पीपल तो कोई भी हो सकते हैं, दिस इज द कॉमन नाउन्स, मलिक रियाज इज द प्रॉपर नाउन्स। उसके बाद बिल गेट इज द प्रॉपर नाउन्स। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जो है ये भी एक प्रॉपर नाउन्स है। ओनर है, ओनर कोई भी हो सकता है, तो दिस इज द कॉमन नाउन्स। पिशावर है, पिशावर इज द प्रॉपर नाउन्स। उसके बाद सिटी जो है, दिस इज द कॉमन नाउन्स। पाकिस्तान जो है ये कौन सी नाउन्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन। उसके बाद लंदन हो गया, ये मिसाल आप खुद इस पे अप्लाई करें जरा, ठीक है, लंदन क्या होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैपिटल क्या होगा, और दूसरा यूके क्या होगा, होली कुरान है। उसके बाद बुक क्या है, वर्ड क्या है, ये इसको आप थोड़ा सेट कर लें, ठीक है, इस पे थोड़ा नॉलेज अप्लाई करें। उसके बाद है थर्ड वन इज द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन सी होती है, इसमें जमा, मतलब एक ऐसा वर्ड्स या ऐसी चीज या ऐसा शख्स, जो शख्स के लिए भी हम बोल सकते हैं, जिसको मजमूए के लिए हम लफ्ज बोलें, जिस तरह टीम हो गया, क्राउड हो गया, बंच हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, फ्लीट हो गया, उसके बाद आर्मी, तो ये सब क्या है जी, दिस इज द कलेक्टिव नाउन्स। जरा डेफिनेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम, ये एक ऐसा नेम होता है ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन, किसी आदमियों का, और थिंग्स चीज़ों का भी हो सकता है, टेकन टुगेदर जो हम इकट्ठा लेते हैं उसे, एंड स्पोकन फॉर एज द वेरी होल, एक तो उसे लेते हैं, दूसरा हम उसको इकट्ठा बोल देते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी टीम कहा, तो टीम का क्या मतलब होगा, इज द कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। जब भी मैं टीम की बात करता हूं तो इसका क्या मतलब है कि कलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स। जब भी मैं बंच की बात करता हूं या क्लास की बात करता हूं तो इज द कलेक्शन ऑफ द पीपल, इज द कलेक्शन ऑफ द शिप्स, इज द कलेक्शन ऑफ द सोल्जर्स, इज द कलेक्शन ऑफ सम थिंग्स, ठीक है, ये भी हो सकते हैं। उसमें क्या है डेफिनेशन उर्दू में, बहुत से अफराद या बहुत सारी चीज़ों के मजमूए का नाम क्या है जी, इसमें जमा। अच्छा, हमेशा याद रहे कि अक्सर एनटीएस में ये आता रहता है कि जिस तरह ये मिसाल मैंने लिखी हुई है, मेरे टेस्ट में आई थी, मैं आपको आपके साथ शेयर कर लूँ कि हमेशा कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हमारा सिंगुलर ही रहेगा। जिस तरह इज है, हैज है, और दूसरा विल हो गया, ठीक है, विल हैव हो गया, शैल हैव हो गया, ठीक है, तो उसके साथ वाज हो गया, उसके साथ हमेशा क्या लगवाएंगे, सिंगुलर नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा लफ्ज जो सॉरी हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर। जिस तरह आवर टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये स्टेटमेंट ठीक है। अगर इस तरह कह दें, जिस तरह अभी आप कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं, वो सोच लेते हैं कि आवर टीम जो है ये ज्यादा होंगे, तो इसके साथ हमेशा आर आएगा, तो इसके साथ आर हमेशा नहीं आएगा, इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज ही आएगा। उसके बाद है जी चौथे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है, क्या है, नाउन्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ख्याली, ठीक है, नाउन्स मीन इसम, इसमें ख्याली या इसमें कैफियत, ठीक है, बहुत आसान है। अमेरिका के एक स्टेट में एक है जी कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में एक आदमी था और उसने एक तस्वीर बनाई बीच के ऊपर, तो वो तस्वीर बहुत फेमस हुई और $1,000 मिलियन के करीब वो तस्वीर बिकी, ये आर्टिकल्स में। तो वो क्या थी, तस्वीर जो थी ऑब्स्ट्रैक्ट थी। ऑब्स्ट्रैक्ट मीन ख्याल, उसका ख्याल आता गया और वो तस्वीर ड्रा करता गया। आफ्टर द 2 आवर्स उसने एक पूरी तस्वीर क्या कर ली, ड्रा कर ली। तो ये आपको मिसाल जहन में रखनी चाहिए।
इट इज़ द यूजुअली नेम ऑफ द क्वालिटी, ये ठीक है, ये नाउन जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, क्वालिटी को, किसी चीज़ या आदमी की क्या एक्शंस को बयान करेगी, किसी स्टेट को बयान करेगी, मतलब आदमी या क्या हो सकता है चीज़ की स्टेट को बयान करेगी, ठीक है। उसके बाद है जी विच मेक ए रिलेशन, वो ताल्लुक बनाएगी, आवर माइंड, हमारे माइंड सेट के साथ सेट, ठीक है, और विच कैन कीप द सेंसिटिविटी, ठीक है, इसको हसासियत के साथ ताल्लुक और रिलेशंस होता है किसके साथ, हमारे जहन के साथ। जब भी इसमें ख्याली की बात आए तो आपके जहन में 5 सेंसेस आ जाएं, ठीक है। एक ऐसी इसम जिसका ताल्लुक हमारे 5 सेंसेस के साथ, उसे हम क्या कहते हैं जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। कौन सी एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो उसकी उर्दू में डेफिनेशन इस तरह समझते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये इसम की या इसमें ख्याली की एक ऐसी किस्म होती है जिसका ताल्लुक हमारे एहसास और जहन के साथ होता है, ठीक है। किस तरह, अभी मैं कहता हूँ कि अली एक दयानतदार लड़का है, तो उसकी दयानतदारी हम उसको एहसास कर सकते हैं, ठीक है, उसको छू नहीं सकते, और उसका ताल्लुक हम जहन में बिठा सकते हैं। और दूसरा कहता है कि फराज इज टू मच इंटेलिजेंट, फराज जो है बहुत ज़हीन है, तो उसकी जहानत जो है हमें नजर तो आ रही होती है, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसका एहसास कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक है कि अली मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो दर्द क्या है, उसका ताल्लुक हमारा किस चीज के साथ होता है, एहसास के साथ होता है, ठीक है। ऐसी नाउन जिसका ताल्लुक हमारे 5 सेंसेस के साथ हो, उसको 5 सेंसेस मीन देखना हो गया, टच करना हो गया, उसके साथ हो, उसको इसमें ख्याली कहा जाता है। अच्छा जी, या ये इसम की एक ऐसी किस्म होती है जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम देख तो सकते हैं और छू नहीं सकते, अलबत्ता उनका एहसास कर सकते। जिस तरह दर्द वाली मिसाल दे दी, मसलन मेहरबानी हो गई, दयानतदारी हो गई, गुर्बत हो गई, हम उनको महसूस कर सकते हैं मगर छू नहीं सकते। उसके बाद है जी काइंडनेस हो गया, मेहरबानी हो गई, ऑनेस्टी हो गया, हार्डनेस हो गया, क्वालिटी हो गया, वर्चू, वाइस, लव, ट्रूथ, डेथ, उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं जी, सॉरी वो किस जुमरे में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। उसकी जरा इसको समझने के एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इसमें कौन सी नाउन है जी, इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद थेफ्ट इज बैड क्राइम। अच्छा जी, अभी जो है लफ्ज क्राइम, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थेफ्ट भी एक क्या है, इसको भी हम किसके जुमरे में लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। अली कोई भी अली होता है, दिस इज द कॉमन नाउन। ब्रेव है, इसका ताल्लुक हमारे बहादुरी जो है, इसका ताल्लुक हमारे किस चीज के साथ है, इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। बॉय जो है, बॉय कोई भी हो सकता है, ये कॉमन नाउन है। काइंडली क्या है, काइंडली एक मेहरबानी है उसकी, ठीक है, तो मेहरबानी का ताल्लुक हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ होता है। डे का ताल्लुक इंशाल्लाह इसको भी आप देख लें। उसके बाद है लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी मटेरियल नाउन कौन सी है, इंतहाई आसान। मटेरियल नाउन एक ऐसी नाउन होती है जो किसी दूसरी चीज या नाउन के साथ क्या है, मिलकर दूसरी चीज को जनरेट करे, वो कौन सी नाउन होती है जी, मटेरियल नाउन होती है। जिस तरह गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, वाटर से बहुत सारी, वाटर जब हम मिलाते हैं तो बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। डिफिनीशन को भी देख लेते हैं। मटेरियल नाउन डिनोट्स ए सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, बिल्कुल ठीक है, जो चीजें हमने, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, बनी होती हैं, इससे मुराद एक ऐसी मादी चीजें हैं जिनसे दूसरी चीज तैयार हो सकती है या हो सकती हो। जिस तरह एग्जांपल आयरन हो गया, आयरन से बहुत सारी चीजें हैं बन सकती हैं। गोल्ड हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, वुड, कॉटन हो गया, रबड़ हो गया, तो ये सब क्या है जी, इज द मटेरियल नाउन्स। तो हर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, हर रिंग जो है, रिंग कोई भी हो सकता है, दिस इज द कॉमन नाउन्स। उसके बाद है जी गोल्ड हो गया, दिस इज द मटेरियल नाउन्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि ईज के बारे में हमें क्यों नहीं बताया, तो इंशाल्लाह इसके बारे में, ये वर्ब में आता है, लग्जरी वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसे कहते हैं, तो इंशाल्लाह इस पे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ए टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो वुड क्या है, दिस इज द मटेरियल नाउन्स। टेबल इसमें क्या है, टेबल कोई भी टेबल हो सकती है, दिस इज द कॉमन नाउन्स। बुक कॉमन नाउन्स में आता है। पेपर जो है, पेपर, अच्छा जी, पेपर, इट बुक, ये किताब जो है बनी हुई है पेपर से, ये दोनों कॉमन नाउन्स है, ठीक है। पेपर्स इसमें भी आ सकता है कॉमन में, ठीक है, पेपर्स से हम क्या जनरेट कर लेते हैं, बना लेते हैं बुक,
तो दोनों चीज़ों में आ जाता है। ठीक है, इस तरह भी आ जाएंगे कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये पेपर्स, इसमें क्या है, मटेरियल नाउन मिलेंगे। बुक जो बनी हुई है पेपर से, तो पेपर जिसमें क्या है, हमने मटेरियल नाउन में लेना है, और बुक जो है वो कॉमन नाउन में लेना है। तो इंशाल्लाह अगले एमसीक्यूज सॉरी ये जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इनको कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपको हामी नसीब।